हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट। लेकिन एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और वो है राइट एंगल ट्रायंगल एंड द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। जी हाँ, आप देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी को पता है क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल बना होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो देखो, ये आपको राइट एंगल दिखाई दे रहा है, इसके सामने अपोजिट साइड क्या कहलाएगी? आपकी हाइपोटेन्यूज। ओके, उसके अलावा जो दोनों साइड बच जाती हैं, या तो आप उसे बोलते हो लेग्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर आप इन दोनों साइड को एक नया नाम देते हो। जैसे कि अगर इसकी बात की जाए तो इसे बेस बोल देंगे, और अगर ये जो आपको एल्टीट्यूड की फॉर्म में दिखाई दे रहा है इसे परपेंडिकुलर बोल देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या कहा? एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, वैसे भी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। और जो बाकी की दोनों साइड बचती है उन्हें या तो आप लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो, या फिर एक का नाम बेस और दूसरे का नाम परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पता चला कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको कहती है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। द स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. Squares of other two sides. Sum of the square of other two sides of the right angle triangle. ये कहता है हमारा पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आपको एग्जांपल भी लेकर दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर का है, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर का है, और कितना है? 3 सेंटीमीटर। सबको देखो, हाइपोटेन्यूज कौन है? 5, परपेंडिकुलर कौन है? 4, बेस कौन है? 3। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 16 प्लस 9 25 है ना कमाल। और ये हमेशा ही ट्रू रहेगा कि अगर कोई ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल रहेगा हमेशा। ठीक है, अगर इस केस में आपको हाइपोटेन्यूज पूछ लेता तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? अब मुझे ये बताओ, आपने स्क्वायर कर दिया, सम कर दिया, अब ये बताओ क्या 25 हमारा हाइपोटेन्यूज है? नहीं। हाइपोटेन्यूज कौन था? अगर मैं h स्क्वायर एज इट इज लेके चलता तो मुझे तो क्या चाहिए? h, लेकिन ये वैल्यू किसकी है? h स्क्वायर की, यानी कि उसके ऊपर 2 पावर है ना। स्क्वायर आप सभी ने पढ़े होंगे, तो h स्क्वायर की वैल्यू है ये। तो हमें क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा? h इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, बिकॉज 25 किसका स्क्वायर है? ये आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। 5 × 5, 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करना नहीं है, लेकिन आपको दिखाना तो पड़ेगा। जैसे h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो मान लीजिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 5। लेकिन एक्चुअल में आपको कैंसिल नहीं करना है, बस आप ये दिखा सकते हो दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 5। ये दोनों हटा दिया। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इस तरीके से हम बाकी के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक ट्रायंगल PQR, और ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, जबकि आपका राइट एंगल कहां पर बना हुआ है? P पर। तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है?
QR, तो ये क्या हो गया आपके लिए हाइपोटेन्यूज। तो मैंने कुछ छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन पहले से लिख दिया ताकि थोड़ा टाइम हमारा क्वेश्चन को कंप्लीट करने में थोड़ा कम लगे। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ट्रायंगल PQR, हमारे ट्रायंगल PQR में QR क्या है हमारे लिए, हाइपोटेन्यूज, जो अभी मैंने आपको बताया है। उसके बाद जब मैंने बताया था पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन टू लेग्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑन टू लेग्स, और इसे क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, आसान था, आपको ये लाइन अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि अब ये लाइन काफ़ी जगह पर यूज होने वाली है, या आप उसे पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलो या ये लाइन लिख दो, लेकिन ये जरूरी है, ठीक है, अभी के लिए जरूरी है, कंपल्सरी ऐसे याद कर लो अच्छे से। स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू लेग्स। नाउ QR आपके पास यहां पर दिया हुआ है, तो QR एज इट इज रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट PQ हमें वैल्यू दी है। अब देखो यहाँ पे PQ की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो 10 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अच्छा एक चीज और करो, QR इज अ हाइपोटेन्यूज के बाद ये चीजें भी लिख दो यहाँ पर, PQ क्या है 10 सेंटीमीटर एंड PR कितना है 24 सेंटीमीटर। ओके, तो PQ की जगह क्या आ गया 10 और PR की जगह आ जाएगा 24 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूं 10 स्क्वायर है, इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई, हाँ कितना 2 नहीं, 10 स्क्वायर का मतलब है 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं 10 2 जा 20, जो कि क्या है, रॉन्ग है, आंसर क्या आना चाहिए था 100, 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। इसी तरीके से 24 स्क्वायर अगर आप देखोगे तो इसका मीनिंग भी क्या है, 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस तरीके से पावर्स वर्क करती हैं। अगर आपने अभी तक पावर्स को स्टडी नहीं किया है, कोई बात नहीं, 7th क्लास में चैप्टर आ जाएगा पावर्स का। नाउ 10 स्क्वायर का आंसर कितना आ गया 100, और 24 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 576 QR स्क्वायर। नाउ QR स्क्वायर, अब इन दोनों को ऐड करने से बन गया 676। क्या आपके माइंड में कोई ऐसा आंसर है जिसका स्क्वायर करने से आंसर 676 आएगा? तो अगर आपके माइंड में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं, वो आंसर है 26। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, लेकिन कट नहीं करना, बस ऐसे ही रहने दो, अगली लाइन में दोनों का स्क्वायर हटा दो, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, 26 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि 676 का 26 स्क्वायर कैसे बना, ठीक है, ये है क्वेश्चन जो आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। अब मैं आपको सिखाऊंगा 676 का स्क्वायर 26 कैसे बना, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 26 का स्क्वायर ये कैसे आएगा। अब आप एक बार करके देख सकते हो, 26 मल्टीप्लाई 26, आप मल्टीप्लाई करके देखो, वीडियो पॉज कर दो और जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखो कि आंसर क्या आ रहा है। ओके, ठीक है, किया किसी ने? अगर किसी ने किया है तो वेरी गुड, क्योंकि आंसर क्या आया होगा 676। और दूसरा तरीका क्या है, 676 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करो। 2 से 2 3 जा 2 3 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 9 जा 13 से जाएगा, फिर 13 इंटू 13 13 इंटू 1, दैट मीन्स 676 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, यानी कि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है 2 के टाइम्स, 13 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है 13 टाइम। तो इन 2 को अगर ऐसे छोड़ दिया जाए 2 मल्टीप्लाई 13 और ये स्क्वायर इनके बाहर आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 2 26 स्क्वायर। इस तरीके से ये फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप आप ये चीज़ें सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो डोंट वरी, आप किसी रूट की स्पेशल वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और इसको सीखने के लिए आपको पावर्स का चैप्टर थोड़ा करना पड़ेगा। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस हो सकता है कि किसी न किसी को इतने एरिया में डाउट जरूर होगा, मुझे लगता है कि जरूर डाउट हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन भी लगभग क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, बस इसमें छोटा सा चेंज क्या आया, बिकॉज पहला क्वेश्चन भी क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसके सामने हमने साइड्स के वगैरह लिखी थी और ये सारी प्रॉपर्टी भी लिखी थी, बिल्कुल सेम टू सेम, बस नाम चेंज हुआ है, ABC वगैरह और वैल्यू चेंज हुई है और कुछ खास चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऐसा क्या चेंज है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, वहाँ पर क्या निकाला था, हाइपोटेन्यूज। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, एक लेग निकालनी है, लेकिन हमें कुछ भी अपनी तरफ से चेंज नहीं करना। जो मेथड है, पहले ट्रायंगल में बताओ हाइपोटेन्यूज कौन है, बाकी जो भी वैल्यूज गिवन है वो सब लिख दो। उसके बाद पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिखो यहाँ पे। अब क्या कहती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द टू लेग्स। वो एज इट इज लिख दो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कौन है, AB, तो वो इस तरफ आ जाएगा, बाकी दोनों साइड दूसरी तरफ। और ये क्या है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो अब बस AB की वैल्यू देखो कितनी है, AB की वैल्यू है 25। कहीं पर आपको पाइथागोरस गिवन हो सकता है और कहीं पर फाइंड आउट करना पड़ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ AC की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर। क्या BC की वैल्यू दी है, नहीं दी है। तो 25 का स्क्वायर मतलब 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 मल्टीप्लाई 25, आंसर कितना आ जाएगा, 625। 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा 49 प्लस BC और स्क्वायर। अब हमें BC निकालना है, इसके साथ ये क्या होगा, एक तरीके से वेरिएबल। तो 49 को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज, क्योंकि वैल्यू तो BC की निकालनी है, अब इसे तो हटाना ही पड़ेगा। तो अब इसमें बस छोटा सा चेंज यही है, पहले तो क्या था, 2 वैल्यू मिली थी, ऐड किया और आंसर निकाल लिया। यहां पर एक छोटा सा चेंज क्या है, इसे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। 625 माइनस 49 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ट्रांसपोज होने से क्या हो गया, 49 माइनस करने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा, जो भी आंसर आएगा वो BC स्क्वायर की वैल्यू है, वो कितना आएगा, 576। अब आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था 576 कब आया था, जब हमने 24 का स्क्वायर निकाला था। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, जस्ट हमें क्या करना है, इसे हटा देना है। BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर आंसर। आई होप ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रहा। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, पहले ट्रायंगल, फिर उसके अंदर हाइपोटेन्यूज कौन है, बाकी की साइड्स दी हुई हैं उन्हें मेंशन करो। उसके बाद पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है उसे अच्छी तरीके से लिखो कि जो आपका स्क्वायर है किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर, वो बाकी दोनों साइड्स के सम के इक्वल है स्क्वायर करने के बाद। फिर उनकी वैल्यूज यहाँ लिखो ध्यान से। फिर उसके बाद स्क्वायर को सोल्व करो, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद अगर आपको दिखता है कि एक ही साइड पर इक्वल टू के एक ही साइड पर आपके नंबर हैं तो उन्हें ऐड कर दो। अगर आपको लगता है नंबर्स क्या है अलग अलग साइड है तो आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यानी कि दूसरी साइड लेकर जाना पड़ेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक नंबर माइनस हो जाएगा, माइनस करने के बाद कुछ ना कुछ नई वैल्यू आएंगी। अब कुछ बच्चे शायद मुझे पक्का तो नहीं है, सोच रहे होंगे कि ये तो इधर था, आंसर यहाँ आना चाहिए था, उधर कैसे चला गया। दैट मीन्स वो सोच रहे हैं 576 इज इक्वल टू BC स्क्वायर होना चाहिए था और मैंने पलट दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, चाहे मैं अपने हैंड को इस तरीके से रखूं या फिर इसको पलट के रख दूं, रहेगा तो मेरा हाथ, ठीक है। तो बस यही किया कि BC स्क्वायर को इधर ले आया और 576 को दूसरी तरफ रखा है और कुछ नहीं किया, बस उठाकर पलटा है मैंने, तो उसमें चेंज कुछ नहीं आएगा। वैल्यू तो अभी भी BC स्क्वायर की कौन है, 576, यहाँ पर भी BC स्क्वायर कौन है, 576। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को पलट सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप
क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन में आपको ये वाला पार्ट बच गया था जो समझ नहीं आ रहा था, अब थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।